अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। एक तरफ पब्लिक की एक्सपेक्टेशन, एक तरफ अवाम की तवक्को, एक तरफ 25 करोड़ लोगों की ख्वाहिश कि 16 मई सुबह 11:30 बजे इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए, सैटेलाइट लिंक के जरिए अपने टेलीविजन सेट्स के ऊपर देखा जाए कि वो पेशी में अपीयर होते हैं तो किस तरह लगते हैं। तकरीबन 9 माह बाद उनकी अपीयरेंस होगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के जरिए पेशी लगता ऐसा है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है। आज जो समातें अडियाला जेल के अंदर होनी थी वो नहीं हो पाई हैं। इमरान खान से मंसूब जो समातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी थी उनमें से भी इंपॉर्टेंट एक दो नहीं हो पाई हैं। और इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने उनकी जिंदगी के हवाले से जो रिस्क्स का खदशा जाहिर किया है, वो खदशा क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर करूंगा। अब वजारत दाखिला को ये मालूमात मौसूल होना शुरू हो गई हैं, जिसको नेशनल या कौमी या बिकाऊ मीडिया यूं रिपोर्ट कर रहा है कि अडियाला जेल समेत अटक जेल और दीगर जेलों को जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं, जिसकी वजह से वहां पर सिक्योरिटी तब्दील की गई है। अब इसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने सारी आपके सामने शेयर करनी है। इसके अलावा गुज़िश्ता रात एक धमाका हुआ, दुबई प्रॉपर्टी लीक सामने आई और उसमें हम सब ढूंढ रहे थे कि किसका नाम शामिल है, किसका नाम शामिल नहीं है। पाकिस्तान उन 4 बड़े मुमालिक में शामिल है जिन्होंने दुबई में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां ले रखी हैं। पाकिस्तान का नंबर कौन सा है, इसकी डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार ने वो तमाम शुरली शॉपर एंकर्स जिन्होंने उनके खिलाफ मुहिम चलाई थी, गलीज मुहिम चलाई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। और सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसकी डिटेल्स क्या है वो सारी डिटेल्स शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करने लगे तो ऊपर ऑल वीडियोस के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मैक्सिमम कमेंट्स आप कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी रिक्वेस्ट है इस वीडियो से लेकर दूसरी वीडियो तक मैक्सिमम कमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर्स करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स की वजह से एंगेजमेंट बढ़े और जो फायरवॉल मुबैना है वो ब्रेक हो सके। टॉप स्टोरी हम अब तक की शामिल करते हैं। सबसे पहले टॉप स्टोरी, आज का जो व्लॉग होगा वो थोड़ा सीमलेस होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर हम बात करें। अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान की जिंदगी के हवाले से एक अलार्मिंग ट्वीट किया है। वो क्या कहती हैं, जरा इसको गौर से सुनने की जरूरत है। अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहिब की हमशीरा हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हमशीरा हैं। वो कहती हैं, हमारा खानदान गुज़िश्ता चंद दिनों की पेशरफ से इंतहाई फिक्रमंद और परेशान है। अलीमा खान वो कहती है, इमरान खान ने जेल में हमें बताया कि मुझे तशवीश है कि उन्होंने आधी रात को अचानक मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स तब्दील कर दिए हैं। पूछने पर बताया गया कि वो 2 माह की छुट्टी पर गए हुए हैं, यानी जो गुज़िश्ता जो सिक्योरिटी टीम थी वो चली गई है, अब नए आ गए, वो 2 माह की छुट्टी पर गए हुए हैं। मंगल को खानदानी मुलाकात का दिन है। हमारी फैमिली मुलाकात मनसूख कर दी गई, जैसा कि शाह महमूद कुरैशी की पीर की फैमिली से मुलाकात थी, लेकिन वो उनकी भी ना हो सकी। आज शाम हमें इत्तला मिली कि जेल कोर्ट में अलकादिर केस भी मनसूख कर दिया गया, यानी आज जो अलकादिर ट्रस्ट केस था 190 मिलियन पाउंड का, वो मनसूख कर दिया गया। बिल्कुल आसान, हम उनकी हिफाजत और बहबूद के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं और उनकी ज़िंदगी को लाहक खतरे को भी कभी रद्द नहीं कर सकते। पिछले कुछ सालों में उन पर पहले ही कई कातलाना हमले हो चुके हैं। अब ये एक दर्दमंद, दिल शिकस्ता बहन का ट्वीट है जो अपने भाई के जिंदगी से मुतालिक खदशात को जाहिर कर रही है। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है। आज जो नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है मुताद्दद समातें होनी थी वो नहीं हो सकी। कौन कौन सी जेलों को थ्रेट्स हैं वो मैं डिटेल शेयर करता हूं। नेशनल मीडिया कह रहा है कि हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक मियां वाली, डीजी खान, रावलपिंडी और अटक जेल को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ये जैसा ही कल जस्टिस अतरमिनल्लाह का हुक्मनामा इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए पेशी के हवाले से आया, उसके बाद से हमें मुताद्दिद इस हवाले से बातें सुनने को मिली हैं। कल मैंने एक बात कही थी वो अभी दोहराऊंगा, लेकिन अभी उससे पहले मैं खबर सुना दूं। अच्छा, हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक मियां वाली, डीजी खान, रावलपिंडी और अटक जेल को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा जो है
अभी थोड़ी देर पहले मैं आई वॉज वॉचिंग ARY, तो वहां पर है कि उनकी एक रिपोर्ट आई है, महकमा दाखिला को कलअदम तंजीमों की अडियाला जेल पर हमले के मंसूबे की रिपोर्ट मौसूल हो गई है। अब ये सारी रिपोर्ट्स अचानक आना शुरू होगी। मैंने अपने व्लॉग में जो कल सुबह आपको बताया था, जब जस्टिस अतहर मिनल्ला ने यह हुक्म जारी किया इमरान खान की पेशी को यकीनी बनाया जाए, अटॉर्नी जनरल को ऑर्डर किया चाहे इन पर्सन या वीडियो लिंक उनकी पेशी यकीनी बनाई जाए। मैंने कल ही कह दिया था कि 80% चांसेस ये हैं कि कोई शार्क पहुंच जाएगी, इंटरनेट फायर ऑप्टिक कट हो जाएगी, या फिर कोई सिक्योरिटी थ्रेट आ जाएगा और ये इंटरनेट बंद होने की सूरत में उनकी वीडियो लिंक पेशी मुमकिन नहीं हो सकेगी। अब ये सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो किस नौयत का है, इसके ऊपर मुताद्दिद ट्वीट्स हैं, वो मैं पहले आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले आमिर सईद अब्बासी इसके ऊपर ट्वीट करते हैं। वो क्या ट्वीट करते हैं वो आपके सामने रखता हूं। इमरान खान की कल सुप्रीम कोर्ट पेशी खतरे में, वीडियो लिंक के जरिए। रावलपिंडी समेत अटक, डीजी खान, मियांवाली जेलों को शायद सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अडियाला जेल हुकाम ने जज एहतसाब अदालत को अदालत आकर समाअत करने से भी रोक दिया। यानी आज जो अडियाला जेल के अंदर समाअत होनी थी या आगे होनी है, उनको रोका गया है। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई। इसके ऊपर मैडी ट्वीट्स भी एक ट्वीट करती हैं, सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इंटरनेट मुअत्तल रहेगा और यूं वीडियो लिंक पर समाअत भी मुमकिन नहीं होगी, ये मैडी ट्वीट्स करती हैं। फिर आमिर सईद अब्बासी ने आज यानी अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है। वो कहते हैं, लाहौर हाई कोर्ट वकला का ऐवान अदल के बाहर धरना देने का ऐलान, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। अब लाहौर में वकला वो गरज बरस रहे हैं। वो कहते हैं हाई कोर्ट के बाहर कैदियों की वैन्स और वाटर कैनन की गाड़ियां तलब कर ली गई हैं और वकला की गिरफ्तारी हो सकती है। अच्छा, इसके ऊपर अदील राजा और इदरीस अब्बासी भी ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं, आज साइफर केस की अपील की समाअत होनी थी, जस्टिस आमिर फारूक ने कैंसिल कर दी। उसके बाद इदरीस अब्बासी फिर कहते हैं कि साइफर केस की समाअत आज नहीं होगी। अब कुछ मजीद ट्वीट्स में शामिल करता हूं, जैसे नया पाकिस्तान ट्वीट क्या करता है। वो कहता है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की साइफर अपील और नया तोशाखाना केस के नोटिस के खिलाफ रिट पटिशन की समाअत थी, मगर पटिशन मुलतवी कर दी गई और अडियाला जेल में अलकादिर केस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई है और इमरान खान की फैमिली मुलाकात भी मनसूख कर दी गई है। अब आप अंदाजा करें ना, ये सारी चीजें यके बाद दीगरे हो रही हैं। साके बशीर लिखते हैं, अडियाला जेल में अचानक केस की समाअत ना होने पर थ्रेट अलर्ट की खबर आई है। थोड़ी सख्त सिक्योरिटी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुतासर होने का इम्कान हो सकता है। फिर वीडियो लिंक हाजिरी कैसी होगी, यह भी सवाल है। अच्छा, अदील राजा इसके ऊपर कहते हैं, इमरान खान को पेशी की इजाजत मिलते ही अडियाला जेल की को सिक्योरिटी खतरात लाहक हो गए। ये तमाम हरकत लाइव स्ट्रीम रुकवाने के लिए हैं। क्या ही बचकाना हरकत है। खुर्रम इकबाल, अडियाला जेल में आज अदालत नहीं लगी, वजह सिक्योरिटी वजूहात। कल वहीं से सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म दे रखा है। दाल में कुछ काला जरूर है। अच्छा, अलीमा खान ने जो ट्वीट किया था, जिसका मैंने उर्दू में लुबे लुबाब आपके सामने रखा, उसके ऊपर नईम हैदर पंजोता कहते हैं कि हमें खान साहब का बताया जाए, पूरी कौम खान साहब के हवाले से परेशान और फिक्रमंद है। तो ये आज के ट्वीट्स हैं। अब इसके ऊपर मैं जरा थोड़ी खुद तबाह आजमाई करना चाहता हूं। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है और इसके ऊपर सारे तबाह आजमाई करते हैं। वो जिनका सियासत से ताल्लुक है वो भी, वो जो तालिब इल्म है वो भी, वो जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है वो भी, और वो जिनका मजहबी जमातों से ताल्लुक है वो भी। तो सब के सब ये कहते हैं कि जी आईन क्या है, आईन की हुदूद क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की रेड लाइन क्या है, यानी लॉ क्या है और लॉ की रेड लाइन क्या है, यानी नो लॉ क्या है और नो लॉ की रेड लाइन क्या है। लेकिन जब इसके ऊपर अमल दरामद की बात आती है तो सब अपने अपने मकासद के तहत अपने अपने तई रूल ऑफ लॉ और नो लॉ को भी डिफाइन करते हैं, उसके दरमियान हद कायम कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के दरमियान भी हद कायम कर देते हैं। अब आप देखिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि पीपल ऑफ द रिपब्लिक और सुप्रीम, ये दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन, हर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। चलें पीपल को लगा दें आप आग। फिर उसके जो इदारे हैं वो सुप्रीम है, जैसे आपका इदारा एक है वो है मुअज़्ज़ज़ अदलिया, और उसके जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मुअज़्ज़ज़, वो हुक्म देते हैं कि इमरान खान साहब की पेशी यकीनी बनाई जाए, चाहे वो इन पर्सन हो या चाहे वो वीडियो लिंक के जरिए हो। फिर अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है, फिर अटॉर्नी जनरल साहब जो जवाब देते हैं वो सबके सामने आता है। उसके बाद टाइम और वक्त, यानी दिन और वक्त दोनों का तयन होता है। उसके बाद वही अटॉर्नी जनरल बैठकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वजीर दाखिला के हमरा और वजीर कानून के हमरा, और वो उसके ऊपर पब्लिक को कॉन्फिडेंस में ले रहे होते हैं। और फिर आज जो है वो अचानक से पता चलता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स
या इसके भी इश्यूज हैं, होंगे ये सारे मामलात। मेरे ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जजेस जिन्होंने ये अहकाम जारी किए हैं, उन्हें किसी भी किस्म की नजरिया ज़रूरत के तहत खामोशी इख्तियार करने की बजाय अब इसके ऊपर मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि कह देना चाहिए कि अगर इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है तो उनको इन पर्सन लाया जाए, और इस मुल्क में हमारी इतनी बड़ी बड़ी वो हैं इदारे हैं, हमारे इतने बेहतरीन कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, थोड़ा सा वाकया पेश आता है तो उसके ऊपर क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो क्या एक शख्सियत को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ला सकते? इतना बड़ा मसला है तो सुप्रीम कोर्ट खुद चल कर जा सकती है और वहां से लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकता है। मसला सारा पता है क्या है? मसला सारा ये है कि सारी चीजें नजरिया जरूरत के तहत जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती चली जाती हैं। तो मेरे ख्याल में कल सुबह 11:30 बजे ये देखना होगा कि मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो इस सारे मामले के ऊपर किस तरह रद्द-ए-अमल देते हैं। अव्वल तो पहले यह देखना होगा कि हो सकता है, जिसके तकरीबन कोई 10% चांसेस हैं कि यकीनी बना दिया जाए इमरान खान की पेशी को वीडियो लिंक के जरिए। 90% चांसेस यही है कि नहीं होगा, लेकिन अगर हो भी जाता है तो इसमें से क्या निकलता है, और नहीं हो पाता तो उसमें से क्या निकलता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मुअज़्ज़ज़ अदलिया इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो देखने वाला मामला होगा। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इमरान खान साहब विन विन सिचुएशन के अंदर हैं। देखें, जान के खदशात, एक 72-73 शख्स का नौजवान आदमी जो जेल के अंदर मौजूद है, उसको पता है कि उसकी जिंदगी को चाहे कितने भी खदशात खतरात क्यों ना हो, उसने सिर्फ एक हाथ का इशारा करना है और पब्लिक ने बाहर आ जाना है। और उनकी क्रेडिट के ऊपर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप और हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो क्रेडिट के ऊपर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुज़िश्ता शब दुबई लीक्स की डिटेल्स सामने आई। वो डिटेल्स सामने आएंगी, लेकिन उसमें से एक खबर निकली। वो खबर क्या है, वो खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। लीक्स की डिटेल्स क्या थी वो रखता हूं। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ हुआ है। 400 बिलियन डॉलर्स की दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकार, रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान की दुबई में 11 अरब डॉलर की जायदादें प्रॉपर्टी लीक्स में इसका इंकशाफ हुआ है। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। अंदाजा करें, हम गरीब मुल्क हैं, गरीब कौम है, हम कर्जों पे चलने वाले लोग हैं। हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, उन तक के बाहर जो है वो अरबों डॉलर में फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल हैं। हुसैन नवाज की भी जायदादें दुबई में हैं। शर्जील मेमन और उनकी फैमिली मेंबर्स भी दुबई में जायदादों के मालिकों के नामों में शामिल हैं। सेनेटर फैसल वावडा का नाम भी दुबई के जायदादों के मालिकों के नाम में शामिल है। साबिक सदर मुशर्रफ का नाम भी दुबई की जायदादों के मालिकों की फहरिस्त में शामिल है। प्रॉपर्टी लीक्स में साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज का नाम भी शामिल है। 1 दर्जन से जायद रिटायर्ड सरकारी अफसरों, एक पुलिस चीफ, एक सफारतकार और एक साइंसदान का नाम भी शामिल है। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली की भी दुबई में जायदादें हैं प्रॉपर्टी लीक्स के मुताबिक। बलोचिस्तान और सिंध के 6 से जायद अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी शामिल हैं। भारतीय शहरी दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में सबसे आगे हैं। अच्छा, अब भारतीयों की तादाद पाकिस्तानियों से ज्यादा है, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर है। तो इसके ऊपर हमारे कुछ सहाफियों ने भी ट्वीट किया, जैसे इमरान रियाज कहते हैं कि हमारे सरकारी अफसरान के पास इतना पैसा कैसे आ जाता है कि वो दुबई में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। वेरी वैलिड पॉइंट। यानी सहाफियों के पास, सरकारी मुलाजमीन के पास और सियासतदानों के पास इतना पैसा कहां से आ जाता है कि वो, बल्कि लॉयर्स एंड जजेस ऑल्सो, उनके पास इतना पैसा कहां से आ जाता है कि वो दुबई में इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, सिर्फ उन्होंने नहीं किया, इसके अलावा हामिद मीर साहब ने भी ये क्वेश्चन रेज किया गुज़िश्ता रोज कि कैसे ये मुमकिन है कि हमारे जो सरकारी अफसरान या ब्रोकरेट हैं वो रिटायर होने के बाद दुबई जैसे पोश एरिया के अंदर महंगी तरीन जायदादें खरीद लें। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इसके क्वेश्चन के ऊपर जवाब जिनको देना है वो देना है। जिसने FBR में डिक्लेयर किया हुआ है उसकी खैर है, जिसने नहीं किया हुआ उसको जवाब देना पड़ेगा। अभी 2 चीज़ें और हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट ये है कि अहमद फरहाद जर्नलिस्ट हैं, वो गायब हैं कल से, और इतला ये है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। अब पता ये चल रहा है कि पुलिस भी इनकारी है इस्लामाबाद की कि उनको गिरफ्तार किया गया, नहीं किया गया। उनकी फैमिली कहती है कि उनको उनके घर से उठाया गया है। अब ये मामला क्या है, इसका भी आने वाले चंद दिन के अंदर पता चल जाएगा। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।